ओम शांति 2 अगस्त 2022। आज की अव्यक्त मुरली शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा निजी गुण है। जब वह निजी बन जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती, नेचुरल जीवन ही बन जाता है। वह विशेष गुण है, एक दूसरे की कमजोरी ना धारण करो ना वर्णन करो। वर्णन होने से वह वातावरण में फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। यह नहीं कि इसने सुनाया, मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। परसेंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहम दिल बनकर समा दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता है, करता है या सुनाता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला दीपमाला ना हो जाए। यह गुण धारण करो। किसी का सुनाना नहीं है, लेकिन समाना है। सहयोगी बन मनसा से या वाणी से उसको भी आगे बढ़ाना है। परंतु होता क्या है, एक का मित्र होता, उस एक का फिर दूसरा मित्र होता, दूसरे का फिर तीसरा होता। ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों ओर फैल जाती हैं। इसलिए इन बातों का अटेंशन। ये वाणी 9 फरवरी 1980 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, बदला नहीं लेना है, बल्कि स्वयं को बदलना है। महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे। यह क्या कहा, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल्ल युद्ध करना। नमना अर्थात झुकना। तो जब नमेंगे तब ही नमन योग्य होंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं कि उनका मान है। नहीं, यह अल्पकाल का है। लेकिन जब दूरंदेश बुद्धि रखो, यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे, तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड से, कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कान झुकाएंगे। ये वाणी 9 फरवरी 1976 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, जैसे सूर्य विश्व की रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि याद से व ज्ञान के वर्णन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, मायाजीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हो। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हैं वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। ये वाणी 7/4/1986 से उच्चारित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।